नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। ब्रह्मांड में 3 ग्रहों की युति बन रही है। 2 या 2 से अधिक ग्रहों की जब युति बने तो उसका परिणाम कुछ अलग होता है। जैसे 2 तत्वों का मिलन कर दिया जाए तो तीसरे तत्व का सृजन हो जाता है। 2 व्यक्ति मिले तो नए विचारधारा आ जाते हैं। 2 लोग नए जीवन में जाएं तो तीसरे का जन्म हो जाता है। ठीक है। 2 2 मिल जाए तो 11 भी होता है। ठीक है। एक एक करके 2 हो जाए तो 11 हो जाता है। आपके जीवन में बुध, राहु, शुक्र 3 ग्रहों की युतियां हो रही हैं पंचम भाव में। कब से? 27 फरवरी से। और ये युतियां काफी लंबे समय तक चलेगी। ये घटक बढ़ेंगे, दल बढ़ेंगे, दल को बड़ा किया जाएगा। यहाँ पे आगे चल के 14 मार्च को सूर्य नारायण आ जाएंगे और फिर उसके बाद 29 मार्च को शनि महाराज आएंगे। तो धीरे धीरे घटक दल बढ़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। तो क्या परिणाम देगा आपके बर्थ चार्ट पे? वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो शनि के ढैया पे लगा विराम। ये त्रिग्रही युति कितना देगी आपको आराम? चर्चा आरंभ करें मित्रों। इससे पहले विनम्र अनुरोध, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे आए हैं तो कृपया कर लीजिए। महत्वपूर्ण क्या है? शुक्रदेव उच्च राशि में है, यद्यपि उच्च के नहीं है, और ये भी लौटेंगे। बोल रहे हैं, पहले स्पीड से भाग रहे थे, बोलेंगे अरे मेरे अकेले के बस की बात नहीं, मैं लौटता हूँ। लौटना पड़ेगा, इनको भी लौटना पड़ेगा। तो मज़ेदार पॉइंट जो आ रहा है मैं आपको टू द पॉइंट चंद मिनटों में वो चीज़ें बता देता हूँ, फिर आप कलेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, तो शुक्र महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, पहला पॉइंट। जैसे बुध महाराज प्रवेश करेंगे, बुध पूर्व भाद्रपदा में होंगे लेकिन बहुत जल्दी उत्तर भाद्रपदा में प्रवेश कर जाएंगे। 2 मार्च को उत्तर भाद्रपदा में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है। तो बुध और शुक्र दोनों कहां पे होंगे? उत्तर भाद्रपद में होंगे। अब यहां पे राहु महाराज भी उत्तर भाद्रपदा में है। 3 अंश के नीचे आएंगे तब ये, हाँ ठीक है, पूर्व भाद्रपदा में आएंगे। अभी उत्तर भाद्रपदा में, तो उत्तर भाद्रपद में 3 नक्षत्र हैं, 3 ग्रह हैं। शुक्र भी, बुध भी 2 मार्च के बाद, राहु भी। अब पॉइंट यहीं से पकड़िएगा। राधे राधे, जय श्री राधे। शनिदेव वर्तमान में गुरु के नक्षत्र में हैं, जिसका नाम है पूर्व भाद्रपद। गुरु महाराज रोहिणी नक्षत्र में हैं और ये 3 युतियां शनि के नक्षत्र में बन रही हैं। तो यदि भाई आपके पार्टी में ज्यादा विधायक आ रहे हैं, आपके पार्टी, जो भी आपकी पार्टी, आप मतलब झाड़ू वाली आप नहीं, वो तो बह गई। मैंने बहुत पहले कहा था, 1-2 साल पहले, जब 7.5 आएगी तो केजरीवाल जी का राधे राधे होगा। खैर, सबके ग्रह, अभी मारीची का वध हो गया, अब सूर्पणखा का वध बाकी है। तो पश्चिम बंगाल तक का सफर हो जाए तो एक यज्ञ किया जाए, एक हवन किया जाए। यहाँ पे उत्तर भाद्रपद, उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद की प्राप्ति, भद्रता की ओर बढ़ने का सोपान बढ़ रहा है। शनि का नक्षत्र है, स्लोली बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ना है, बहुत सी चीजों को समाप्त कर देना है, बहुत से अवरोधों को खत्म कर देना है, बहुत से प्रोग्राम जो काम नहीं कर रहे थे उन प्रोग्राम को फिनिश करके नए तरीके से नई दिशा और दशा खोजना चाहिए। कुछ संबंध जो बेवजह विगत 2-3 वर्षों से लटकाए जा रहे थे, वो चल नहीं पा रहे थे, उनको भी आराम से पैक करिए डब्बा और गुल कर दीजिए।
जिन रिश्तों को पूरे जीवन लेके नहीं चला जा सकता, उनको एक प्यारा सा मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। तो उत्तर भाद्रपद में तीन तीन ग्रह, शुक्रदेव, बुधदेव, राहुदेव, ये बोलेंगे कि पूर्णतया इनकी पैकिंग करो, पैक करो, पैक करके डिस्कनेक्ट करो। चाहे वो परेशानी हो, चाहे आपदा हो, चाहे बीमारी हो, सब कुछ पैक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति पैक होगा, बहुत सी चीज़ें पैक होगी, क्योंकि इसके बाद फिर रेवती की ओर बढ़ना है भाई, मुक्ति की ओर बढ़ना है, धन की ओर बढ़ना है, वैभव की ओर बढ़ना है, और प्रसन्नता की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पे पॉइंट ये आएगा, क्या राहु पीड़ा दे देंगे सबको? राहु गेम बिगाड़ देंगे क्या? क्योंकि राहु और शुक्र की जो युति है, कहने के लिए तो नागमणि युति बोलते हैं, लेकिन योग बना कहाँ पाते हैं लोग? जीवन में योग आपको क्रिएट करना पड़ता है, योग बनाना पड़ता है। आज मैं एक व्यक्ति की कुंडली देख रहा था, जो सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में विपरीत राजयोग है, सेम राजयोग वैसा है, लेकिन उन्होंने फील्ड ही अलग चुन ली है। उन्होंने ऐसा चुन लिया है कि उसमें सफलता उनको भी मिलेगी, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, अपने अपने क्षेत्रों में, समय के साथ। तो यहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हुए हैं 16 डिग्री के, कितने डिग्री के? 16 डिग्री के। राहु महाराज बैठे हुए हैं ये एक्चुअली राहु की जो डिग्री है 4 पॉइंट, लगभग 4 डिग्री के आसपास। तो 16-4 में अंतर कितना हुआ? 12 डिग्री का। तो राहु शुक्र को परेशान नहीं करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, ठीक। बुध महाराज स्टार्टिंग में पूर्व भाद्रपद में बुध बहुत स्पीड से बढ़ेंगे, बुध को पकड़ नहीं पाएंगे, बुध स्पीड से भागेंगे। और ये 2 मार्च को उत्तर भाद्रपदा में, 15 मार्च को वक्री भी हो जाएंगे, और वक्री शुक्र भी होंगे। तो बुध और शुक्र दोनों साथ साथ, शुक्र पहले हो जाएंगे, बुध बाद में वक्री होंगे। तो परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम क्या है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, नई योजनाएं बनेंगी, नए विधान बनेंगे, नई चीज़ों का निर्माण होगा, नया सृजनात्मक रास्ता मिलेगा। बुध मतलब बुद्धि, अष्टम भाव के कारकत्व है, एकादश भाव के कारकत्व है, और बुध शुक्र की युति। कुंडली में 2-3 योगों को बड़ा ध्यान से देखेगा। आपके अंदर सूर्य और मंगल की युति बन जाए शुभ राशियों में, जैसे सिंह राशि में, मेष राशि में, ठीक है, वृश्चिक में, धनु में, फिर क्या होगा ना आपको, और नक्षत्र अच्छा मिल जाए तो ताकत बेशुमार मिलती है, बेशुमार ताकत मिलती है। फिर आप भैया जी बन जाओगे, डॉन बन जाओगे, ठीक है। या राजनीतिक क्षितिज पे आपका महत्व बढ़ जाएगा, बाहुबली, फिर आप क्षत्रप बन जाओगे। उसी तरह शुक्र बुध युति बन जाए, शुक्र चंद्र युति बन जाए, तो फिर धनात्मक दृष्टिकोण से आप बहुत बेहतर करते हो। तो यहाँ पे बन क्या रहा है? शुक्र बुध युति बन रही है। कहाँ पे? पंचम भाव में, प्रेम के घर में, ठीक है ना। यहाँ पे स्थितियां आर्थिक रूप से ज्यादा बेहतर होंगी। ध्यातव्य रहे, आपके शुक्र महाराज विदेश के स्वामी हैं, और बुध महाराज भी विदेश के स्वामी हैं। तो विदेश मतलब दूर देश से, विदेश मतलब जहाँ हमारी भाषा, खान पान, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाए ना, उसको विदेश बोलते हैं। तो वहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है, नया विकल्प मिल रहा है। एक पॉइंट और आएगा मन में, बुध नीच के हो जाएंगे क्या? नीच के नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र मित्र बैठा हुआ है, और आप विदेश जाते हो, आपका कोई मित्र बैठा है वहाँ पे, आपको उठा लेगा, बोलेगा चलो घर में रहो, खाओ पियो। जब तक सेट नहीं हो जाते तब तक आप मेरे तरफ से सारा खर्चा देखेंगे, सेट हो जाओगे फिर देख लेंगे। तो यहाँ पे बुध को शुक्र नीच का नहीं होने देंगे। राहु के पास डिग्री इतनी कम बची है कि राहु इनको हैंग नहीं करेंगे, राहु दुष्परिणाम नहीं देंगे। राहु का भी स्थानांतरण होने वाला है, राहु धीरे से पंचम की ओर बढ़ रहे हैं, वो सारी चतुर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो धीरे से पैकिंग में लगा वो परेशान क्या करेगा भाई? मुझे पता है कि हमारा आपका मिलन का समय सीमा समाप्त, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद हम बिछड़ जाएंगे, तो हम आपसे रिश्ता अच्छा रखेंगे या आपको उंगली करेंगे? ये बताइए। रिश्ता अच्छा रखेंगे भाई, क्योंकि पता नहीं, ना जाने किस रूप में कब भेंट हो जाए। इसलिए राहु भी धीरे से डिग्री उनकी कमजोर हो रही है, वो पैकिंग की ओर बढ़ रहे हैं, बोले हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पे तिग्रही युति व्यापार में गति प्रदान करेगी, इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति करने की योग बन रहे हैं। तो पनौती पे विराम निश्चित रूप से आपको
देगा आराम। धीरे धीरे यहीं पे सूर्य नारायण की युति बनेगी। सूर्य नारायण आएंगे, सूर्य राहु की जब तक युति रहेगी ना, बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। घबराइएगा नहीं, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे थंबनेल लगा के आपको देखने के लिए विवश किया जाएगा, ठीक है। चतुर्ग्रही योग, विस्फोट हो जाएगा, परमाणु बम गिर जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। रिलैक्स से, क्योंकि ये जो मिलन है ना बहुत गति से हो रहा है। इकट्ठे केवल यहाँ पे बुध और शुक्र रह पा रहे हैं और शनि रहेंगे। शनि जब आएंगे तब फिर आगे बिछड़ने की बात आनी शुरू हो जाएगी। सूर्य गति से निकल जाएंगे, बुध जा रहे हैं वापस लौट आएंगे, दिन का भागम भाग चलता रहेगा। यहाँ पे दो ही ग्रहों की विशेष रूप से उपस्थिति रहेगी, तो बिल्कुल चीज़ें बेहतर होंगी, तेजी से चीज़ें आएंगी। कैप्चर करने की कोशिश करिएगा। मई से गुरु महाराज 3 गुना गति से भागेंगे। धन का स्वामी, प्रेम का स्वामी, भविष्य का स्वामी 3 गुना गति से भागेगा। और आने वाले वक्त में कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें आपके सामने आएंगी, बड़ी बड़ी, हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी, अच्छा भी नकारात्मक भी, दोनों तरह से। विध्वंस सदैव निर्माण के लिए होता है, परंपराएं टूटती हैं नव निर्माण के लिए, तो घबराइएगा नहीं। जीवन में कुछ टूटता है तभी तो भी निखरता है। बीज टूटेगा नहीं तो जन्म कैसे होगा? पुष्प की कलियां अगर टूटेंगे नहीं तो पुष्प कैसे बनेगा? पतझड़ नहीं होगा तो फिर बसंत कैसे आएगा? तो टूटना भी कभी कभी बेहतर होता है। दूसरा ध्यातव्य रहे, परमात्मा आपको अखरोट देगा। परमात्मा आपको अखरोट तोड़ना नहीं सिखाएगा, तोड़ना आपके कर्म में है, तोड़ के खाना आपके कर्म में है। परमात्मा सिर्फ अखरोट देगा, तोड़ना आपका कर्म है। वो परिस्थितियों का निर्माण करेगा, परिस्थितियों को अनुकूल करके आगे बढ़ जाना आपके पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्त मुखे मृगा। किसी को भी जीवन में जो भी जहाँ पे भी है, आप उसके पीछे की भाग दौड़ को नहीं जानते हैं, वर्तमान को आप देख रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब अच्छा हो।